बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर 11 है। हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज़। हमारे पास दो तरह की सिंगुलैरिटीज़ है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। लॉरेंस एक्सपेंशन हमारे पास है एफ ऑफ जेड ए नॉट एन वेरीज 1 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन प्लस बी एन ओवर जेड की पावर एन। आप देखें ए नॉट, पहले आप एन को वैल्यू 1 दें, ए 1 जेड और यहाँ 1 दें बी 1 ओवर जेड। यहाँ आप एन को वैल्यू 2 दें, ए 2 जेड 2 बी 2 जेड ओवर जेड स्केयर। आगे अप टू सॉन ए एन जेड एन अप टू सॉन, यहाँ बी एन ओवर जेड एन अप टू सो ऑन। ये जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल पॉजिटिव पावर में है, यानी जो आपके पास जो है वो नोमिनेटर में है, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिक पार्ट है जो आपके पास है। और यहाँ जो वेरिएबल है यानी जेड या डिनोमिनेटर में है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी पावर क्या है, अगर नेगेटिव ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। तो देखिए लिखा हुआ है ए नॉट ए 1 जेड ए 2 जेड स्केयर अप टू सॉन ए एन जेड अप टू सॉन विच इज़ कॉल्ड एनालिटिक पार्ट्स। दूसरा हमारे पास है सेकंड बी 1 ओवर जेड बी 2 ओवर जेड स्केयर प्लस बी 3 ओवर जेड 3 अप टू सॉन बी एन ओवर जेड एन विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट। क्लियर कर लें, या आपके पास जो वेरिएबल है वह यहाँ जेड काम कर रहा है। अगर जेड आपके पास डिनोमिनेटर में हो या जेड की पावर नेगेटिव हो तो वो प्रिंसिपल पार्ट होगा। यहाँ आपके पास जेड वेरिएबल है, जेड की पावर अगर पॉजिटिव हो या वो नोमिनेटर में हो तो उसको हम कहेंगे एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट इसलिए कहते हैं कि जो आपके पास यहाँ आपके पास जो वेरिएबल है वो नोमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो वेरिएबल, तो वो हमेशा फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये फंक्शन अगर आप देखें तो ये हर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा या तो इसलिए जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा वो प्रिंसिपल पार्ट, और यहाँ वेरिएबल नोमिनेटर में होगा वो हमारे पास जो पार्ट होगा वो हम एनालिटिकल पार्ट होगा। नोट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ फाइनाइट एफ ऑफ जेड इज सिंगुलैरिटी इज़ अ पोल। अगर आपके पास एफ ऑफ जेड फाइनाइट होगा तो सिंगुलैरिटी जो होगी वो पोल होगा। इफ़ इनफिनिट एफ ऑफ जेड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड है यानी इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। इसकी आगे डेफिनेशन है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स देन जेड नॉट इज कॉल्ड रिमूवेबल और आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी। क्या कहता है कि जो उसका प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट जो है वो एग्जिस्ट ना करे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके पास वेरिएबल z है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में ना आए, तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। देखिए हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ जेड साइन जेड ओवर जेड हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास साइन जेड की जो आपके पास मैक्लैरेन सीरीज़ है वो z माइनस जेड 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जेड 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये देखिए मैंने साइन जेड की मैक्लैरेन सीरीज अप्लाई कर दी। ये जेड को मैंने 1 ओवर जेड बाहर लिया, आप इसको डिवाइड करें 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस जेड 6 ओवर 7 फैक्टोरियल। अब आप देखें तो ये उसका क्या है, एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिक पार्ट है। अब आप देखें इसमें प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो डेफिनेशन में आपने यही लिखा है कि अगर प्रिंसिपल पार्ट इसमें मौजूद ना हो तो जो हमारे पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। अब आप देखें इसमें प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास नहीं है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके पास z है वो क्या, उसकी पावर्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी वो डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर आपके पास z नोमिनेटर में हो, उसकी पावर पॉजिटिव हो, जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो हमेशा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ जेड 1 माइनस कॉस जेड ओवर जेड स्केयर। 1 ओवर जेड स्केयर मैंने बाहर लिख लिया। देखें कॉस जेड की मैक्लैरेन सीरीज़ क्या थी, 1 माइनस जेड स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस जेड 6 ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो आप देखिए मैंने लिखा 1 माइनस मैक्लैरेन सीरीज़ लिखी कॉस ऑफ जेड की, नेगेटिव अप्लाई करें, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल, जेड पे डिवाइड कर दें 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 ओवर 6 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। अब आप देखें तो इसमें प्रिंसिपल पार्ट इसमें नहीं है। अब
प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसमें वेरिएबल क्या हो, यानी वेरिएबल आपके पास z है, अगर z डिनोमिनेटर में हो तो वो प्रिंसिपल पार्ट होता है, अगर z आपके पास यानी जो वेरिएबल है वो नोमिनेटर में हो तो वो आपके पास एनालिटिकल पार्ट होता है। इसका मतलब है यहाँ प्रिंसिपल पार्ट क्या है, 0 है, और हमारे पास एनालिटिकल पार्ट क्या है, 1/2 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस z 4/6। आपने कहा कि अगर आपके पास एनालिटिकल पार्ट होगा तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। इट हैज़ नो प्रिंसिपल पार्ट, देयरफॉर एफ ऑफ जेड हैज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 0। देखना अगर आप z की जहाँ वैल्यू 0 पुट करें तो ये सारा क्या हो जाएगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बन जाएगी, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एनालिटिकल पार्ट होगा तो वो जो सिंगुलैरिटी होगी वो हमारे पास रिमूवेबल होगी। आगे हमारे पास डेफिनेशन है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी की। अब इसके पास इसमें क्या है कि हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट मौजूद होगा, यानी जो अब वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में हो। अगर आपके पास वेरिएबल यानी z की पावर नेगेटिव है या आपके पास वो z जो है वो डिनोमिनेटर में है तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इज इक्वल टू z नॉट कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपके पास टर्म हो वो भी क्या हो, इन्फिनिट टर्म्स हों, then z is equal to z naught is called an isolated essential singularity of f of z। सिंपल लफ्ज़ों में आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो वेरिएबल z है अगर तो वो डिनोमिनेटर में होगा तो आपके पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। अगर आपके पास जो z वेरिएबल है नोमिनेटर में होगा यानी पावर पॉजिटिव होगी तो आपके पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। अब आप देखें ई की पावर जो z है उसकी मैक्लैरन सीरीज होती है 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 3/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। हमारे पास क्या ई की पावर 1/z, तो यहाँ z है वहाँ रिप्लेस कर दें 1/z, यहाँ 1/z रिप्लेस कर दें 1/z का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। जब स्क्वायर एक्सपेंड करें तो z स्क्वायर क्या आ जाएगा नीचे। इसी तरह आगे नेक्स्ट पुट करेंगे 1/z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, जब स्क्वायर क्यूब लेंगे तो z क्यूब क्या आ जाएगा नीचे। अब देखें जो z है वो आपके पास जो वेरिएबल z है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, और देखें आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या है, इन्फिनिट है। तो इसका मतलब जो आपके पास सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। देखें अगर तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो यानी z डिनोमिनेटर में हो तो प्रिंसिपल पार्ट होता है, अगर z आपके पास नोमिनेटर में हो तो वो एनालिटिकल पार्ट होता है। देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 इज़ एन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यानी अगर आप z की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, फंक्शन इन्फिनिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन z। तो आपने साइन z की मैक्लैरन सीरीज़ पढ़ी है। साइन z की मैक्लैरन सीरीज़ होती है z माइनस z 3/3 फैक्टोरियल प्लस z 5/5 फैक्टोरियल माइनस z 7/7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हम z की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 1/z, यहाँ भी रिप्लेस करेंगे 1/z, यहाँ भी रिप्लेस करेंगे 1/z, तो हमारे पास ये मैक्लैरन सीरीज़ आ जाएगी। अब आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास जो वेरिएबल z है अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो प्रिंसिपल पार्ट होगा। अगर आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट है आपके पास यानी वेरिएबल z में है तो वो जो सिंगुलैरिटी होती है वो कहलाती है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। आगे हमारे पास डेफिनेशन है पोल की। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन, हमारे पास कौन सा पार्ट चाहिए, प्रिंसिपल पार्ट, एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, फाइनाइट, किसमें, प्रिंसिपल पार्ट में। से एम, मैंने कह दिया कि हमारे पास टर्म कितनी एम है, देन वी से दैट हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ये देखें हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है और ये हमारे पास एनालिटिकल पार्ट है। b1/z माइनस जेड नॉट, b2/z माइनस जेड नॉट स्क्वायर प्लस अपसो। देखें यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, यहाँ वेरिएबल नोमिनेटर में है तो इसको हम एनालिटिकल पार्ट बोलते हैं। इसका मतलब जो सब फाइनाइट पार्ट जो होगा प्रिंसिपल का उसकी जो सबसे बड़ी जो डिग्री m है तो ये इसका मतलब जो हमारे पास पोल है उसका आर्डर m होगा। जो पोल हमारे पास किस पॉइंट पे होगा, z इज इक्वल टू जेड नॉट पे, जिस पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करे, वो हमारे पास पोल होता है। तो अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z ओवर z। देखें साइन हाइपरबोलिक z की मैक्लैरन सीरीज़ है z प्लस जेड क्यू ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5/5 फैक्टोरियल प्लस z 7/7 फैक्टोरियल
प्लस अप टू सोन ओवर हमारे पास क्या है z की पावर 7। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं z की पावर 7 पे, तो ये आ जाएगा 1/z6, ये आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल ओवर z4। आगे डिवाइड करेंगे z स्केयर, देखें आगे आ जाएगा z स्केयर अप टू सोन। देखें यहाँ तक जो हमारे पास है ये प्रिंसिपल पार्ट है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है और इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है वो नोमिनेटर में है। ये क्या है एनालिटिकल पार्ट। तो आपने क्या बोला था, पोल की डेफिनेशन क्या है, जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट होगा उसका देखें, जो प्रिंसिपल पार्ट उसमें जो नंबर ऑफ टर्न वो क्या होंगी फाइनाइट। देखें प्रिंसिपल पार्ट में आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न वो क्या है फाइनाइट है। अब आप देखें इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 6। इसका मतलब हमारे पास जो पोल होगा देखिए किस वैल्यू पे ये इन्फिनिटी होगा। अगर आप z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। सबसे बड़ी पावर क्या है 6। इसका मतलब हमारे पास जो पोल है उसका आर्डर 6 है और वो किस पॉइंट पे पोल है z=0 पे। ऊपर मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ़ पोल ऑफ आर्डर m=1 इज कॉल्ड सिंपल पोल। अगर उसका आर्डर क्या है, अगर आर्डर 1 है यानी उसकी जो हाईएस्ट पावर है अगर 1 है तो हमारे पास जो वो सिंपल पोल होगा और उसका जो आर्डर है वो 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अब आप देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है। और दूसरी बात नोट करें, आपने कहा था जो प्रिंसिपल पार्ट हो वो क्या होना चाहिए फाइनाइट। देखें प्रिंसिपल पार्ट का क्या होता है, यहाँ वेरिएबल क्या हो डिनोमिनेटर में हो। आप देखें सबसे बड़ी पावर क्या है 3। इसका मतलब इसका और किस पे ये इन्फिनिटी होगा 0 पे। इसका मतलब है इसका इस पोल का आर्डर क्या है 3 है और ये पोल किस पे पॉइंट पे है 0 पे। अब आप देखें साइन हाइपरबोलिक z, मैंने साइन हाइपरबोलिक z की मैंने मैक्लैरेन सीरीज मैंने पुट कर दी और यहाँ से मैंने 1/z कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा 1 z 3/z² 3 फैक्टोरियल z 4/5 फैक्टोरियल। तो 1 को मैंने लहदा लेस किया, उसको मैंने ऊपर ले जाकर क्या हो गया -1। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज 1 + x की पावर n 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सोन। यहाँ मैंने मैक्लैरेन सीरीज यूज़ की और उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब आप देखें ये हमारे पास एक ही टर्म है प्रिंसिपल पार्ट में, प्रिंसिपल पार्ट, और ये बाकी हमारे पास क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है एनालिटिकल पार्ट। डेफिनेशन को आप फोकस करें। आपने बोला था पोल उसी वक्त आप फाइंड कर सकते हैं जब जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या हो फाइनाइट। देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट था, यहाँ भी प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट है, यहाँ भी प्रिंसिपल पार्ट आपके पास क्या है फाइनाइट है, यानी एक ही टर्म है। अब आप देखें इसका आर्डर क्या है 1 है, यानी इसका मतलब ये सिंपल पोल है। और देखें हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 1 एट z=0 और ये इसका क्या है एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट पे कोई कंडीशन नहीं है वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। हमारी कंडीशन है कि जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट है यानी जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में आता है वो प्रिंसिपल पार्ट होता है, वो फाइनाइट हो और हमारे वहाँ से हम पोल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अहम नोट है, ए सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट आर्डर इज़ कॉल्ड अ पोल। अगर आपके पास सिंगुलैरिटी का जो आर्डर अगर फाइनाइट है तो वो हमारे पास क्या होगा पोल होगा। आगे दो बड़ी अहम डेफिनेशन है। मैरोमॉर्फिक फंक्शन, मैरोमॉर्फिक फंक्शन वो होता है जो हर पॉइंट पे एनालिटिक हो लेकिन चंद यानी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या हो आपके पास क्या हो नॉट एनालिटिक हो। ए फंक्शन which has pole as its only singularities in the finite part of the plane is called meromorphic function. Singularity of finite parts, इसका मतलब है कि आपके पास जो चंद पॉइंट पे वो आपके पास जो फंक्शन है वो सिंगुलैरिटी हो यानी वो अनडिफाइन हो और बाकी हर पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो क्या है एनालिटिकल हो। एनालिटिकल मतलब है कि वो डिफरेंशिएबल हो। अब आप देखिए फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है z है, z + 1 है, z² + 4 है। ये उसी वक्त इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब डिनोमिनेटर क्या हो 0 हो। इसका मतलब z=0, z + 1 = 0, z² + 4 = 0। z की एक वैल्यू 0 आ गई, z की यहाँ से वैल्यू -1 आ गई, यहाँ z की वैल्यू z² - 4, z = +-2 इयोटा, तो एक वैल्यू 2 इयोटा आ गई और -2। हमारे पास z की 4 वैल्यूज़ हैं 0, -1, 2 इयोटा, -2 इयोटा, जिस पे ये फंक्शन क्या होगा नॉट एनालिटिकल होगा। उसके अलावा हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा एनालिटिकल होगा। तो ऐसा फंक्शन जो डोमेन के चंद पॉइंट पे क्या हो नॉट एनालिटिकल हो, बाकी हर पॉइंट पे क्या हो एनालिटिकल हो, उसको हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। आ गया इंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन। इंटायर फंक्शन या इंटीग्रल फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो एनालिटिकल हो
यानी एनालिटिक का मतलब है कि वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे वो डिफरेंशियल, यानी z प्रोजेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा वो हर पॉइंट पे क्या हो, वो एनालिटिक हो यानी वो डिफरेंशिएबल हो इन्फिनिटी के अलावा। तो वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटायर फंक्शन कहलाएगा। इंटायर फंक्शन का मतलब अब ये हुआ कि ये डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये हमारे पास इंटायर फंक्शन होगा। जो डोमेन के चंद यानी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो नॉट एनालिटिकल हो और बाकी सब पॉइंट पे वो क्या हो, एनालिटिकल हो, उसको हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। जो हर पॉइंट पे आपके पास एनालिटिक होगा यानी इन्फिनिटी के अलावा, तो उसको हम कहते हैं एंटायर फंक्शन। ये एंटायर फंक्शन वो होगा जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिकल होगा, यानी उस पर उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसकी कौन कौन से एग्जांपल हैं, ई की पावर जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉज जेड। अब आप देखें सिंपल, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं आएगा। अगर आप ई की पावर जेड की मैक्लैरेन सीरीज लिखें 1 + जेड, जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, जेड 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, देखें इसमें आपके पास प्रिंसिपल पार्ट नहीं होगा, आपके पास एनालिटिकल पार्ट होगा। साइन हाइपरबोलिक जेड की भी आपने मैक्लैरेन सीरीज पढ़ी है, जेड प्लस जेड 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब सिंपल आप ये भी नोट कर लें, इंटायर फंक्शन वो होगा जिसमें सिर्फ एनालिटिकल पार्ट होगा, यानी उसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा। जो मैरोमॉर्फिक फंक्शन वो होगा जिसमें आपके पास प्रिंसिपल पार्ट भी होगा और आपके पास एनालिटिकल पार्ट भी होगा। जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें चंद वैल्यू पे आपके पास जो फंक्शन होगा वो एनालिटिकल नहीं होगा, इसलिए उसको मैरोमॉर्फिक फंक्शन कहेंगे। जो हर वैल्यू पे जो एनालिटिकल होगा, डोमेन के हर पॉइंट पे एनालिटिकल होगा, उसको हम इंटायर फंक्शन कहेंगे।